ये बड़े आदमियों के पहले से ही प्रोग्राम फिक्स होते हैं। आप लोग तो सबसे बड़े हो, तो आपका प्रोग्राम भी 6 मास का फिक्स करो। यह कार्य करके ही छोड़ूंगा, बन के ही छोड़ूंगा। जब इतना निश्चय बुद्धि बनेंगे तब विजयी बनेंगे। बाप में तो निश्चय है, लेकिन अपने आप में भी निश्चय बुद्धि होकर कार्य करो, तो फिर विजय ही विजय है। ये प्रोग्राम बनाने की बात बाबा कई बार हम सबको समय पर समय बताते आए। हाँ जी। जैसे क्रोध को छोड़ने के लिए परमात्मा की कई मुरलियां चली, कई बार बाबा ने सभा के बीच में वायदे कराए हैं। हाँ जी। कि बच्चे 3 मास के लिए या 6 मास के लिए संकल्प लो कि हम एक बार भी गुस्सा नहीं करेंगे। तो ऐसा एक संकल्प जब लेते हैं तो बातें आती हैं, लेकिन वो याद आ जाता है कि हमने भगवान के आगे, परमात्मा के आगे संकल्प किया है जी। तो संकल्प याद आते ही, वो प्रतिज्ञा याद आते ही फिर शांत हो जाते हैं, आने वाली बात को रोक देते हैं जी। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं समय पर समय ऐसे प्रोग्राम फिक्स करो कि इतने दिन तक हम इस व्यर्थ से मुक्त रहेंगे, इस बातों में हम नहीं जाएंगे। तो ऐसे व्रत लेने से वृत्तियां चेंज हो जाएंगी, नेगेटिविटी समाप्त हो जाएगी। फिर सब आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा इसी से संबंधित हमें कहते हैं कि कोई कार्य सहज होता है तो आप लोग कहते हो ना कि ये तो बाएं हाथ का खेल है, अर्थात सहज है, तो ये भी बुद्धि का खेल हो जाएगा। खेल में घबराएंगे नहीं, बड़े से बड़े हो तो बड़े से बड़ी स्थिति भी बनाओ, बड़ा कार्य करके दिखाओ और कम से कम 8 घंटे का लक्ष्य रखो। इसके लिए तो परमात्मा ने समय पर समय हमारी दिनचर्या सेट करके बताई है जी कि 24 घंटे का दिन और रात का चक्र है। इसमें शरीर को आराम भी चाहिए, इसको स्वच्छ करना है, खिलाना पिलाना है, इसको भी ठीक रखना है जी। तो 8 घंटे हम शरीर निर्वाह के लिए जैसे कर्म करते हैं, ड्यूटी होती है हमारी सेवाओं में जी। तो 8 घंटे सेवाएं शरीर निर्वाह के लिए कर्म करना जरूरी है। ऐसे ही 8 घंटे शरीर को भी देना है, जिसमें हम आराम करते हैं, नींद करते हैं, भोजन करते हैं, स्नान पानी करते हैं। ऐसे ही 8 घंटे जो बचते हैं, उस 8 घंटे में हम अपनी स्थिति को अव्यक्त बनाने का पुरुषार्थ करें जी। जिसमें परमात्मा की याद भी रहे, उनकी सेवाएं भी हों, मनसा से सेवा करें, वाचा से सेवा करें। तो ऐसे ही अगर हम दिनचर्या को अपनी सेट कर लेते हैं तो सहज ही अटेंशन भी रहता है और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जी जी। और इसलिए परमात्मा कहते हैं कि अव्यक्त की स्मृति अर्थात अव्यक्त स्थिति, इसके लिए जिससे स्नेह होता है, स्नेह अर्थात संपर्क, जिससे संपर्क होता है तो उन जैसे संस्कार जरूर भरेंगे। संस्कार मिलने के आधार से ही संपर्क होता है। तो अगर आप परमात्मा के स्नेही हो, संपर्क भी है, तो संस्कार क्यों नहीं मिलते हैं? फिर परमात्मा कहेंगे कि माया के स्नेही हो। अगर 2 घंटे परमात्मा के स्नेही और 22 घंटा माया के स्नेही रहते हो तो क्या कहेंगे? सर्विस करते भी स्नेह को, संपर्क को न छोड़ो। संपूर्ण स्टेज तो नजदीक रहने की है। ऐसा बाबा तो हमें प्रैक्टिकल बातें बताते हैं, क्योंकि बाबा के साथ स्नेह, परमात्मा के साथ स्नेह, अगर हम कहते हैं कि एक ही मेरा बाबा, दूसरा न कोई, हाँ जी, तो जिससे स्नेह है, उसके समीप हैं, उसके साथ हमारा संबंध और संपर्क है जी। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं, जब तुम कहते हो कि मेरा तो एक ही है, तो एक से सच्चा स्नेह अगर है तो ये क्यों कहते हो मुझे 2 घंटे याद रहती है, मैं 2 घंटे उसके समान अव्यक्त रह सकता हूँ? क्या 2 घंटे रहते हो तो 22 घंटा कोई दूसरा है क्या आपका? क्योंकि 24 घंटे की दिनचर्या के अंदर अगर 2 ही घंटे तुम मुझे याद करते, मेरी याद में रहते, संपर्क में रहते, तो 22 घंटे कहाँ रहते हो? तो परमात्मा हम सबको एक बहुत ऊंचा लक्ष्य देते हैं कि जिसके स्नेही हो उसके समीप रहो, उसके संपर्क में रहो और उसकी याद जब निरंतर हो जाएगी कर्म करते हुए, तो दूसरी बातों में जो बुद्धि जा रही है उससे हट जाएगी। तो वैसा प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है और इंसान ये समझ नहीं पाता, क्योंकि अक्सर कईयों से पूछो कि परमात्मा को आप कितना याद करते हो, तो अक्सर आंसर कुछ घंटे या आधा घंटा, 2 घंटा, मैक्सिमम 3-4 घंटे। लेकिन याद की कुछ एक प्रैक्टिस अलग अलग करनी चाहिए। हाँ जी।
वो जो कहते हैं 1 घंटा आधा घंटा, वो समझते हैं कि हम बैठ करके उस याद में हम मग्न स्थिति का अनुभव किया जी। तो एक है मग्न स्थिति, जो लौलीन स्थिति है, वो आधा घंटा 1 घंटा कह सकते हैं। लेकिन जिसके साथ स्नेह होता है, उसके नाम की याद आना, उसके रूप की याद आना, उसके गुणों की याद आना, उसके कर्तव्य की याद आना, और उसके कर्तव्य के अनुसार फिर हमारे कर्म हों, उस कर्म में भी उसकी याद बनी रहे जी। तो अगर हम भिन्न भिन्न रीति से परमात्मा से रूह ध्यान करते हैं, उनकी बातों को याद करते हैं, उनके द्वारा मिले हुए भाग्य का चिंतन करते हैं, प्राप्तियों का चिंतन करते हैं, तो योग कोई 2 घंटा और 3 घंटे वाला नहीं होता, वो निरंतर हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन वैरायटी होनी चाहिए। एक जैसी स्थिति का जवाब यही होगा। मान लो कोई पूछे आप परमात्मा को सच्चे दिल से कितना याद करते हो, तो हर एक कहेगा 1 घंटा 2 घंटा, क्योंकि जी। बिल्कुल लग्न में मग्न स्थिति, वो लौलीन स्थिति 1-2 घंटे ज्यादा नहीं रहती। जी। लेकिन अगर वो सोचे कि जिसका हम खा रहे हैं, जिसका हम पहन रहे हैं, जिसकी सेवाओं में निरंतर लगे हुए हैं, उसके सिवाय मेरा कौन है, बिल्कुल, उसके सिवाय और कोई है ही नहीं। लेकिन अगर बुद्धि कहीं दैहिक आकर्षणों में फंसी हुई तो हमारा टाइम वेस्ट जाता है। बिल्कुल। अगर हम परमात्मा के ऊपर न्यौछावर होकर के उन्हीं की सेवा पर दिन रात तत्पर हैं तो उनके सिवाय और कोई है ही नहीं। तो खाना पीना बैठना जो भी है उसके साथ सब संबंध है, संपर्क है, उसकी याद निरंतर है। और भाई साहब, परमात्मा चाहते हैं कि हम अलबेले ना बने, तो कहते हैं कि अभी अलबेलेपन का समय नहीं है। बहुत समय अलबेला पुरुषार्थ किया, अब जो किया सो किया। फिर ये स्लोगन याद दिलाएंगे जो आप लोग औरों को सुनाते हो, अब नहीं तो कब नहीं। हर दिन अलग अलग अपने प्रति स्लोगन सामने रखते चलो। जैसे ये स्लोगन कि जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख और करेंगे, इस रीति दूसरे दिन फिर दूसरा स्लोगन सामने रखो। इसी प्रकार रोज का कोई ना कोई स्लोगन सामने रखो और उस स्लोगन को प्रैक्टिकल में लाओ, फिर देखो अव्यक्त स्थिति कितनी जल्दी हो जाती है। बहुत अच्छी विधियां हैं ये जी। क्योंकि अगर कोई न कोई नया स्लोगन बाबा कह रहे हैं, हाँ जी, लेकिन अगर हम कोई ऊंचा सोमान भी लेते हैं, हाँ जी, तो सोमान भी एक नेचुरल योग के लिए अव्यक्त स्थिति बनाने में बहुत मदद करता है। बिल्कुल। तो ये स्लोगन्स दिए हैं 3-4 दिन से परमात्मा के महावाक्य हम जो पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उसमें मरेंगे मिटेंगे हटेंगे नहीं, सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तुरंत दान, महापुण्य, ऐसे बहुत सारी बातें हैं। समय पर समय परमात्मा हमारे पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने के लिए बताते आए हैं। लेकिन अगर कोई भी नया बात, नया सामान ले करके हम पुरुषार्थ करते हैं, हाँ जी, तो नवीनता रहती है, खुशी रहती है, उस पर अच्छा चिंतन चलता है, वैसी स्थिति बन जाती है। बिल्कुल। तो इसलिए परमात्मा हम सबको नए नए विधि से पुरुषार्थ कराते हैं। और बहुत अच्छी बात है अगर हम ये सामान लेते रहें रोज। मान लो सवेरे सवेरे हम यही सामान लेते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं विजयी रतन हूँ, मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ, ऐसे बहुत सारी वैरायटी सामान है। जो परमात्मा की महिमा है वही बच्चों का टाइटल है। बिल्कुल। और अगर उस महिमा के आधार से हम अपने को मास्टर शब्द लगा करके उस सामान में स्थित होते हैं तो बहुत अच्छा चिंतन रहता है, नशा रहता है, और उस नशे के आधार से वो अव्यक्त स्थिति सहज बन जाती है। बिल्कुल। तो इन विधियों को अपनाना जरूरी है। और वैसे भी रोज जो भी परमात्मा की वाणी रोज सुनते हैं, सेंटर्स पे भी जाते हैं, तो उसमें रोज एक वरदान और एक स्लोगन आता है। तो मैं समझती हूँ यदि उसको भी बार बार चिंतन में लेकर आए और उसके बारे में सोचें, विचार करें। होमवर्क तो इसीलिए दिया जाता है। बिल्कुल। रोज की मुरली के अंदर ही ऐसी ऐसी बातें हैं, अगर उसको भी हम ध्यान में रखते हैं, जैसे आज परमात्मा हम सबको कह रहे हैं इच्छा मात्रम अविद्या। जी। विद्या भी नहीं जैसे इच्छा की, तो इच्छाएं अगर हैं तो कभी आप सेवा में सहयोगी नहीं बन सकते। जी। ऐसे रोज कुछ न कुछ नया मिलता है। जी। डेली के होमवर्क के अनुसार भी अगर हम पुरुषार्थ करते हैं तो भी नवीनता आती है।